बीवी हो तो ऐसी। 2 माह से कोई मेरे दरवाजे पर रोजाना कचरा फेंक कर चला जाता। बड़ी कोशिश के बावजूद वो पकड़ में नहीं आया। अहलिया ने कहा, यकीनन ये मोहल्ले का कोई ऐसा बंदा है जो फज्र की नमाज बाकायदगी से पढ़ता होगा और मस्जिद जाते हुए ये कारनामा अंजाम देता होगा। अब मसला मेरा अपना था। मैं पक्का नहीं कच्चा मुसलमान था। रोजाना 10 बजे उठकर फज्र कज़ा पढ़ा करता था। 20 दिन कबल मैंने अहलिया से फज्र में उठने को कहा तो अहलिया हैरान कि ये आज सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से कैसे निकल रहा है। खैर, उन्होंने मुझे अगले रोज फज्र के वक्त उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। फटाफट वजू किया, खिड़की के पास ही मुसल्ला बिछाया और 2 रकात सुन्नत खटाखट पढ़कर फिर से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर पड़ा मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। खैर, फिर 2 रकात फर्ज पढ़कर दोबारा सो गया। अगले दिन सुन्नत के बजाय फर्ज पढ़ते ही कचरा फेंक दिया गया। 4 दिन इसी तरह गुजर गए लेकिन कचरा फेंकने वाले को पकड़ नहीं सका। 5वें दिन अहलिया कहने लगी, माशाअल्लाह, अब आप फज्र की नमाज पढ़ने लगे हैं तो मस्जिद में जाकर बजमात पढ़ लिया कीजिए। बात दिल को लगी। 5वें दिन सुन्नत घर में पढ़कर जमात से 15 मिनट पहले ही दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और मोहल्ले के नमाजी हजरात को आते हुए देखने लगा कि किस नमाजी के हाथ में कचरे की थैली है। लेकिन अफसोस, सारे खाली हाथ आते दिखाई दिए। नमाज पढ़कर आया तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। 1 हफ्ते मुसलसल पाबंदी से बजमात नमाज पढ़ने के बाद मैंने अहलिया से कहा, बेगम, अब कचरा फेंकने वाला शायद डर गया है। अब आप भी मुझे फज्र के वक्त नहीं उठाना। अहलिया कुछ नहीं बोली। अगले दिन अहलिया ने मुझे नहीं उठाया, अलबत्ता मेरी खुद आंख खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर मौजूद था। टाइम देखा तो फज्र का वक्त तो बाकी था लेकिन जमात निकल चुकी थी। अब अगले दिन फिर वही मामूल था। 2 हफ्ते मुसलसल फज्र की नमाज बजमात पढ़ता रहा और दरवाजा साफ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्तों के बाद मुझे नमाज फज्र बजमात पढ़ने की आदत पड़ चुकी थी। कुछ दिनों के बाद रात के खाने में अचानक उस कचरा फेंकने वाले का जिक्र आ गया। मैंने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बेटा बोला, अब्बू, आप उसे बुरा तो न कहें, बल्कि वो तो आपका मोहसिन है जिसकी वजह से आप फज्र की नमाज बजमात पाबंदी से पढ़ने लगे हैं। बेटे की बात सुनकर मेरे दिमाग में झटका सा लगा और मैं सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूं अपनी तरफ देखते हुए सारे लोग हंसने लगे। बेटा कहने लगा, अब्बू, आपकी वो मोहसिन कोई और नहीं बल्कि अम्मी है। आप अम्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। मैंने अहलिया की तरफ देखा तो वो कहने लगी, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ये सबक है सब बीवियों के लिए कि वो चाहे तो अपनी औलाद के अलावा अपने खाविंद की भी तरबियत कर सकती हैं। हाँ, अगर वो खुद तरबियत याफ्ता